जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, लेकिन सत्र प्रारंभ करने से पहले अगर आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए साथियों। आपके एक शेयर से हमारा जो है विकास संभव होगा। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है। तो लेखक कहता है कि पढ़ाई में कभी चूक ना करें क्योंकि इसके आधार पर संसार के सामने आपके अस्तित्व का निर्माण होता है। और ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। मेरे प्रिय साथियों, जितना आप पढ़ेंगे आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में वो चीज झलकेगी, वो सामने दिखेगा आपके कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा या अन्य शिक्षाओं पर ध्यान देना है, लेकिन पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे साथियों पढ़ाई से ही सारी चीजें संभव होती है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज का जो लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, पेरिस ओलंपिक में 6.25 मीटर की दूरी तय करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था इस पोल वॉल्टर गेम में, उसका खिलाड़ी का नाम क्या है? तो क्या था? मोंडो डुप्लांटिस। तो किन किन बच्चों ने जवाब दिया है देखते हैं। यामिनी ने सही आंसर दिया है, श्री ने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ये श्री ने कहा है नो लाइस 100 मीटर में। हाँ, नो लाइस जो है वो आपका 100 मीटर्स में रेस में गोल्ड में, ये भी पूछा रहा हूँ मैं, वेरी गुड श्री। फिर उसके बाद है आपका अरुण ने आंसर दिया है नो लाइस 100 मीटर, मोंडो डुप्लांटिस, वेरी गुड। शशि ने भी सही जवाब दिया है। सर आप किस खेल के लिए खिलाड़ी रहे? बेटा मैं क्रिकेट खेलता था प्रोफेशनली, ठीक है, 2014 में बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं इंजरी हुई तो खेल चालू, सॉरी आपको पढ़ाई चालू कर दिया और पढ़ाई में इतना मन हो गया कि पढ़ाने लग गया। अब जो है आप लोग के बीच में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चलो। फिर उसके बाद सूर्या ने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड। फिर उसके बाद शशि ने भी सही आंसर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का दिवस है, मतलब आप लोगों का दिवस है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। आज के दिन जो है सन 2000 से स्टार्ट हुआ है युवा अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाना। बेसिकली इस बार का जो थीम है यहाँ पढ़ लेते हैं पहले। क्लिक से प्रगति तक सतत, तक नहीं होगा, तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग है। मेरे प्रिय साथियों, युवा ही है किसी भी देश की अगर प्रगति की बात करें तो यहाँ पर जो है बात करने वाली बात है, तो मैं बात बोल दे रहा कि आज जितने भी विकसित देश हैं, जैसे कि आप फ्रांस देखेंगे, अमेरिका देखेंगे, आपका बहुत सारे जितने भी देश हैं जिनके ऊपर नजर डाले आप, वहां की युवा शक्ति ही है जो कि उस देश के विकास को संपन्न करी। मेरे प्रिय साथियों, युवाओं के द्वारा ही किसी भी देश का विकास होता है। तो हम युवाओं का यही कर्तव्य है कि हम जो है अपने देश की प्रगति में पूरा का पूरा सहयोग दें और हमारे देश को विकासशील से विकसित बनाएं। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ट्रैक और फील्ड में 2 व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? नन अदर देन सुपरस्टार नीरज चोपड़ा जी। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता लास्ट टाइम, मतलब कि अभी पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। इन्होंने जो है 89.34 मीटर फेंक के भाला फेंका। पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम 92.97 जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और ये प्रथम स्थान में थे, गोल्ड मेडल था इनका। और आपका ब्रॉन्ज मेडल मिला है किसको? तो एंडरसन पीटर्स को, जो कि 88.54 मीटर फेंका भाला इन्होंने, ठीक है। चले आगे। अगला प्रश्न है 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक दिलाने वाले कप्तान कौन है? तो कौन है? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में स्पेन को भारत ने हॉकी में हराया और कांस्य पदक जीता, ठीक है। कौन सा पदक जीता? तो आपका कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक मुख्य तथ्य देख लें तो आयोजक शहर पेरिस है फ्रांस का। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये चलने वाला है। मोटो है गेम्स वाइड ओपन। भाग लेने वाले देश है 206। खेल 32 होंगे, 329 इवेंट्स इसमें होने हैं, ठीक है। हमारी बात करें, भारत जो है वो कांस्य पदक जीता है किसको हराकर? तो स्पेन को हरा के, यही कहीं पर लिखा होगा 2-1 से हराया था भारत ने स्पेन को, ठीक है। चलो 2024 पेरिस ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल्स 50.37 सेकंड में के समय साथ विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाली एथलीट कौन रही है? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है सिडनी मैकलाफ्लिन लेवरोन, ठीक है। इनका नाम बड़ा खतरनाक है, 3-4 बार बोल के देखो, जबान अपने आप फंस जाएगा, ठीक है।
हम लोग भी अगर दूसरे वहां पैदा हुए रहते तो हम लोग का भी नाम ऐसे ही कुछ होता, ठीक है। लेकिन भैया अच्छा है हम भारत में पैदा हुए हैं और यहाँ सारी चीजें मस्त है, बेहतरीन है और यही यही रहना है, यही मरना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लिया आपने, इन्होंने अपना रिकॉर्ड मतलब विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है 50.37 सेकंड में, महिलाओं में इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगर बात करें कि सिल्वर मेडल किसे मिला है तो अन्ना कॉकरेल, अन्ना तो हमारे यहाँ भी नाम रहता है, ठीक है। ब्रॉन्ज आपका फेमके बोल को जो है दिया गया है। चले आगे। चलो स्पेस एक्स अमेरिका की एक कंपनी है जो सैटेलाइट्स का निर्माण करती है। स्टारलिंक नेटवर्क जो है स्पेस एक्स और स्टारलिंक का हमेशा जो है कुछ ना कुछ इवेंट एक दूसरे से टकराते ही रहता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, ऐसा करते रहते हैं। लेकिन ठीक है, तो यहाँ जो है नेटवर्क ने मुकाबले लॉन्च की गई नेटवर्क में मुकाबले लॉन्च की गई चीनी उपग्रह परियोजना का नाम क्या है? एक्चुअली क्या है, स्पेस एक्स के मुकाबले में ये बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो इसका नाम है आपका 1000 सेल्स कंसल्टेशन, ठीक है, ये नाम है इसका। ये भी जो है क्या कर रही है, तो स्पेस में अपने मतलब बेसिकली कहा जा सकता है उपग्रह भेजेगी और जितने भी मतलब नेटवर्क्स हैं उनको कैप्चर्स करेगी। तो चीन का भी वही दौड़ लगा हुआ है और अमेरिका के भी वही दौड़ लगा हुआ है। तो स्पेस एक्स, और ये पता होना चाहिए स्पेस एक्स कहाँ की है, तो अमेरिका की है, और जो है आपका स्टारलिंक कहाँ की है, तो चाइना की है। एक दूसरे को देते रहते हैं इन लोग टक्कर, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने लड़कों के लिए तमिल पुथालवन योजना का उद्घाटन किया था। कितनी धनराशि आवंटित करी है? तो 360 करोड़ रुपए जो है इन्होंने आवंटित किया है ओवरऑल, और ये 360 करोड़ रुपए जो है सभी युवाओं के लिए खर्च किए जाएंगे। गर्दन थोड़ी सी तनी तनी लग रही होगी, दरअसल मेरे को जो है गर्दन मेरा लचक गया, तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा ना तो ऐसे रोबोट नहीं है, मैं एक्चुअली इधर भी नहीं मोड़ पा रहा हूँ ठीक से, ना इधर मोड़ पा रहा हूँ, और बहुत इरिटेशन होता है इसमें, बापरे बहुत दर्द देता है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। चलो, किस भारतीय राज्य ने राज्य के पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी में भारत का पहला अन्न पूर्ति अनाज एटीएम लॉन्च किया है? जबरदस्त चीज है भाई, अन्न पूर्ति अनाज एटीएम इसको बना दिए हैं, प्रॉपर जो है चौक चौराहे में लगा दिया गया है। जो भी व्यक्ति अगर राशन कार्ड से जैसे चावल लेने जाते हैं, आधार कार्ड से चावल लेने के लिए जाते हैं, तो उसको क्या करना होता है, राशन दुकान में लाइन लगना होता है, और राशन दुकान वाला जो है उसमें कई बार जो है धांधली भी करता है। राशन दुकान वाले लोग को देखना सब अमीर अमीर हो गए हैं, वही सब धांधली कर करके, लेकिन सरकार को उसमें नजर नहीं जाएगा। हमको भैया अनबायस्ड बात करना है, ठीक है, बायस नहीं रहेंगे अपन, ठीक। तो ठीक है, सरकार अच्छी है ये भी बोल देते हैं। तो क्या है, ये जो आपका नियम बनाया गया है, अन्नपूर्णा जो एटीएम बनाया गया है, उसमें प्रॉपर अपना स्कैन करो राशन कार्ड को, उसमें आपको बोरा लगा दो, बोरा में जो है अनाज भरा जाएगा, अपने से पैकिंग करो और ले जाओ। कोई लफड़ेबाजी नहीं, कोई दुकान जाने की जरूरत नहीं है। उड़ीसा उड़ीसा राज्य ने जो है इसको स्टार्ट किया है, भुवनेश्वर में पहला एटीएम लगा है, ठीक है। किसके साथ? तो आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ इन्होंने समझौता किया है। बहुत अच्छा, ये एक पहल है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा रहेगा एटीएम, और इसमें जो है आपको प्रॉपर 0.1% की इसमें जो है गलती होने की संभावना है, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्योर है, और सारी चीजें आपको इसमें ट्रांजेक्शन कर, जैसे बैंक अकाउंट का पासबुक में आपका एंट्री कराते हैं ना, वैसे इसमें एंट्री होते जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी पहल है, छत्तीसगढ़ में भी लगवा दो, सरकार से बोलो। सूर्य के बाहर वायुमंडल या कोरोना, सूर्य के बाहर बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। सौर हवा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच सौर कोरोनोग्राफ प्रयोग का नाम क्या है? अच्छा, कोडेक्स। कोडेक्स जो है वो क्या कर रहा है, पहला ये प्रोजेक्ट है जो सौर कोरोनोग्राफ कहा गया है, जिसको ये प्रयोग किया जा रहा है, जो कि क्या करेगा, आपका सूर्य के चारों ओर इर्द गिर्द जो भी आवरण है उसके बारे में स्टडी करेगा। कोडेक्स नाम है इसका, फुल फॉर्म क्या होगा इसका, तो कोरोनल डायग्नोस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलो, ऐसे सूर्य के आवरण में ये जाने वाला है, यूएसए और दक्षिण कोरिया के साथ क्या है, इसमें समझौता है। नए संशोधन बैंकिंग कानून विधेयक के संदर्भ में बैंक खाते के लिए अनुमत नामांकन की संख्या अब क्या है? 4 नामांकन होंगे तो काम बन जाएगा, ठीक। 4 नामांकन, बैंक खाता खुलवाओ और जो है ट्रांसपेरेंसी रखो सब चीजों से। अगला प्रश्न है, चीनी नोबेल पुरस्कार विजेता तंगसुक दाओ ली का निधन किस संदर्भ में
में ली को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दरअसल ये इनका निधन हो गया है। सुंगदाओली 3-4 बार बोलो, तुम्हारा दिमाग खुद खराब हो जाएगा। भौतिक के क्षेत्र में मिला था। सबसे कम उम्र के जो है ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे। इन्होंने बेसिकली जो कहा जा सकता है 1962 से प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक, न्यूयॉर्क कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इनके काम इनके काम ने कण भौतिकी के समक्ष जो है आपका अपनी एक्सपेरिमेंट को पेश किया था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो लास्ट प्रश्न है। नहीं, प्रश्न नहीं है, पूछने वाला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख के साथ रणनीतिक सैन्य अभ्यास खालिस्तान किया है, जिससे उच्च ऊंचाई वाले युद्ध का संचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन है, आपको आंसर देना है। तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।